अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइन से आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची वालों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब आ गई। बादल कल शाम से रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है। मंगल को दिन भर बारिश वक्फे वक्फे से होती रहेगी। ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। डायरेक्टर मैट सिंध सरफराज शाह का समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, इस सिलसिले में आपको सुनवा देते हैं। मॉनसून सिस्टम आज रात किसी वक्त उसके ज़रिए असर कुछ थरपारका के कुछ एरियाज में हल्की बारिश हो सकती है या मॉडरेट। कराची में कल शाम से हम तवक्को कर रहे हैं कि कल शाम आप रफली कह लेंगे 5-6 बजे के बाद कुछ आंधी वांधी चले और उसके साथ रात में बारिश हो जाए। तो कल शाम या कल रात से शुरू होगी कराची में बारिश, और परसों दिन के औकात में वक्फे वक्फे से होगी, मुसलसल नहीं होगी। लेकिन परसों का पूरा दिन ऐसे लग रहा है कि इम्कान है इस बात का कि बारिश होती रहेगी, और फिर ये 8 जुलाई की सुबह या दोपहर तक रहेगा सिलसिला। महकमा मौसमियात की कराची में कल से तेज बारिशों की पेश गोई, लेकिन शहर के बरसाती नालों की ताहाल सफाई नहीं की जा सकी। समा की खबर के बाद इंतजामिया ने औरंगी नाले की सफाई शुरू कर दी, लेकिन शहरी कहते हैं नुमाइशी सफाई के बाद अमला गायब हो जाता है। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम इस रिपोर्ट में। जिसको वोट दिया वो तो कम से कम आगे देखें कि पैदल चलने की जगह नहीं है। लोग बच्चे यहाँ पर कीचड़ के अंदर गिरते हैं। रात दिन जो है हम लोग इसी में मुब्तला है। कोरोना से ज्यादा सख्त तो ये बीमारी है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से नाराज हैं। वजह यह है कि महकमा मौसमियात ने कल से बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर रखी है, लेकिन कचरे से भरे बरसाती नाले ताहाल साफ नहीं किए जा सके। शहर के 6 अजला में 38 बरसाती नालों में से कोई एक नाला भी ऐसा नहीं जहाँ कूड़े करकट का ढेर न लगा हो। नाले के करीब मुकीम अफराद का कहना है कि सफाई न होने के बाइस हर साल बारिश का गंदा पानी इनके घरों में दाखिल हो जाता है। सर, जब गटर के पानी की निकलने की जगह नहीं तो बारिश का पानी कहाँ से निकलेगा? हमारे घरों में ही जाएगा। थक गए हम लोग, उनको बुला बुला के कोई भी नहीं आता। इससे हम बहुत बेजार हैं। कई मरतबा एप्लीकेशन वगैरह भी दी है कि भाई आप इसको साफ करवाओ। अभी अगस्त में अगर बारिशें ज़्यादा हो गई तो हमारा क्या हाल होगा। समा ने औरंगी नाले से मुतालिक खबर नशर की तो इंतजामिया को ख्याल आ ही गया और नाले की सफाई शुरू कर दी गई। इलाका मकीन कहते हैं हर बार नुमाइशी सफाई के बाद अमला 9-2-11 हो जाता है। ये आज से नहीं है, तकरीबन कमोबेश 20 साल से हम लोग इसी तरीके से इस कंडीशन को देख रहे हैं। इक़्तिदार में जितने भी लोग बैठे हैं ये सिर्फ आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं ये किसी को नहीं पता होता। जिधर हम खड़े हुए हैं इस पहाड़ी के नीचे इतना कचरा भरा हुआ है कि नदी से 3 फीट रह गया पानी पुल पे आने के लिए। शहरियों का कहना है कि हर साल बारिशों से होने वाले नुकसानात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने बरसाती नालों के हवाले से कोई मरबूत मनसूबाबंदी नहीं की। खुर्शीद आलम, समा, कराची। अगर महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और कराची में बारिश हो गई तो इंतजामिया ने क्या तैयारी कर रखी है, नालों की सफाई की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं सेक्रेटरी महकमा बल्दियात रोशन अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि कराची में नालों की सफाई के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं आप लोगों की जानिब से? एक थोड़ी सी वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट ली है और उसमें कराची के जो 38 बड़े नाले हैं जो KMC संभालती है उसके लिए हमने $11 मिलियन जो अराउंड 1.74 बिलियन रुपीस बनते हैं वो उसकी सपोर्ट है, इंटरवेंशन है। उस पर काम गुज़श्ता हफ्ते से शुरू हो चुका है। इन 38 नालों से कचरा उठाया जाएगा और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से जाम चक्रों पे और TP1 जो साइड में है उसमें डंप किया जाएगा। अच्छा शेख साहब, इंतजामिया तो दावे बड़े बड़े करती है मगर अमली इक़दामात कम ही नजर आ रहे हैं। मिनिस्टर साहब उनको पर्सनली देख रहे हैं और इंशाल्लाह इस मरतबा अर्बन फ्लडिंग का वो नहीं होगा। लेकिन साथ साथ ये है कि ये सारी चीज़ें सिविल सोसाइटी की हेल्प से, लोगों की हेल्प के सिवाय नहीं हो सकती। इवन आप ट्रैफिक को देखें उसमें भी सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। हमारी कोशिश ये है कि रोडों पे पानी खड़ा ना हो। लो लाइंग एरियाज को पे हम डी वाटरिंग सेट्स और ये वो पहले ही मुंतकिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली ज़ैदी कहते हैं कि मुसलसल 12 साल से कराची पर हुकूमत करने वाले मुजरिमों ने
बरसाती नाले तक साफ ना किए। गुज़िश्ता साल हमने इन नालों को FWO की मदद से लेट्स क्लीन कराची मुहिम के तहत साफ किया। बारिश का पानी आसानी से बह गया। नशेबी इलाके जो पानी में डूबते थे बचाए गए। उन्होंने कराची वालों से कहा कि इस साल तैयारी रखें। एक और ट्वीट में अली जैदी ने दावा किया कि उन्होंने निजी शोबे से 9 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करके खर्च किए थे और इस शहर को डूबने से बचाया था। हुकूमत की तरफ से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया और ये यहाँ कह रहे हैं कि इस काम के लिए वर्ल्ड बैंक से $80 लाख लेंगे। और बारिशों से मुताल्लिक़ ही मज़ीद बताएं कि कराची में गुज्जर नाला कचरे से भरने की वजह से गुलबर्ग, लियाकताबाद और दीगर मुंसलिक आबादियाँ ज़ेर आब आने का ख़तरा हो गया है। MNA आलमगीर खान ने गुलबर्ग के करीब गुज्जर नाले में वज़ीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। कहा कि सिंध सरकार कराची के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही, अब 2 दिन में सब कैसे साफ़ होगा। हवाले से मजीद बात करते हैं। मेंबर नेशनल असेंबली आलमगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खान साहब, कायम अली शाह से मुराद अली शाह तक आप सब के खिलाफ एहतजाज करते हैं, लेकिन कराची का हाल वही है। आपके 14 MNA क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, हमारे पास कराची की नुमाइंदगी है जो कि लोगों ने हमें इलेक्ट किया। कराची के इदारे नहीं है हमारे पास, बदकिस्मती से। और ये सफाई का अमल एक मुस्तकिल अमल है, एक रेगुलर बेसिस का अमल है। हम बेशक मुहिम चला लें 15 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, मुहिम मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल जब इदारा फंक्शन करता है डे टू डे बेसिस पे, तब उसका हल निकलता है, तब एक शहरी को हल मिलता है। हम बेशक 15 दिन में सफाई शुरू कर दें अपने ट्रैक्टर्स लेके, मशीनरी लेके, लेकिन 15 दिन बाद क्या होगा? मकसद क्या कि, और जब हम इदारों पर क्रिटिसाइज करते हैं या कोई काम खुद से वॉलंटियरली करना चाहते हैं, जैसे अली जैदी साहब ने पिछले साल किया, तो ये लोग कहते हैं वो 18वीं तरमीम को पामाल करने आ गए और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ना इन्होंने खुद काम करना है, ना करने देना है। अब NDMA ने पेशन गोई कर दी है कि बारिशें होने वाली हैं और सैलाब, अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सारे नाले, 38 नाले कराची के, सारे चौक है, लियारी नदी, मलीर नदी, गुज्जर नाला, ये सारे चौक है। और जब ये चौक है कचरे की वजह से, तो ये सारा पानी सड़कों पर आएगा, सड़कें खराब होंगी और सीवरेज का निजाम दरम बरम होगा। क्योंकि ये लोग ड्रेनेज बरसाती नालों से नहीं करते, ये सीवरेज के नालों से करते। सीवरेज की लाइनें संक हो जाएंगी। मकसद ये है कि ये नाअहल लोग हैं, ये कोई 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, हम सालों साल से चिल्ला रहे हैं कि खुदा का वास्ते सफाई कर लो। कभी तो गैरत आ जाए, कभी तो शर्म आ जाए। अब जब आज, और फिर मेरे पास जब इदारे काम नहीं करे, मैं इदारों को एंगेज करता हूँ। मैं नासिर हुसैन शाह को एंगेज कर चुका हूँ, मैं MD वाटर बोर्ड को एंगेज कर चुका हूँ, उनसे दर्जनों मुलाकातें हो चुकी हैं। अब जब मुलाकातों से, मीटिंग से, प्यार से बात नहीं मान रहे, कोई काम नहीं हो रहा हम MNAs का, तो एहतजाज के अलावा ऑप्शन क्या हमारे पास? और ये सिर्फ शुरुआत है कि उधर तस्वीर हमने कही की, वजीर आला हाउस के बाहर खड़े होके कराची की नुमाइंदगी करेंगे और एहतजाज करेंगे। गिरफ्तारियां देनी होंगी, देंगे, लेकिन मेरे पास MNA, मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे 10 बार बोल चुका हूँ। और क्योंकि इसका हल, इसकी इस्लाह सूबाई हुकूमत ने करनी है, वहाँ से नहीं मिलेगी। सड़कों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब जब एक ही दिन रह गया है और कल से कराची में बारिशें भी होंगी और आपने वज़ीर आला सिंध की तस्वीर लगाई है गुज्जर नाले पर, तो आप नहीं समझते कि काफ़ी लेट आप लोग की जानिब से एहतजाज किया गया है? कुछ दिन पहले कर लेते, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही दिन है। आप क्या समझते हैं, क्या ये सब एक दिन में साफ हो जाएगा? देखिए, एक दिन में ये सिर्फ इनको शर्म दिलानी है, और ये कोई एक दिन का मसला नहीं है। ये हुकूमत में कोई एक दिन से नहीं बैठे हुए, ये पिछले कई सालों से और कई टिन्योर से बैठे हुए हुकूमत में। और ये गुज्जर नाला एक दिन में चौक नहीं हुआ, ये कई सालों से चौक हुआ है। मकसद ये है कि हमने इश्यूज को हाईलाइट करना होता है। हमने पिछले साल भी किया, सारा साल मेरा तो काम ही यही है। इसके अलावा मैं काम क्या करता हूँ? मैंने तो इश्यूज को हाईलाइट करना होता है, चाहे इस शहर में कचरे का इशू हो, पानी का इशू हो, सीवरेज का इशू हो। मुझ पर 2 FIR बनी हुई है इस वक्त, जो वजीर आला हाउस के बाहर मैंने पानी और सीवरेज पे एहतजाज किया था। इन्होंने एक बार मुझे अरेस्ट किया, 3 तलवार से सईद गनी ने तशद्दुद करवाया हमारे लोगों पे। दूसरी बार CM हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका था सीवरेज के मसाइल पर उजागर करने के लिए। तो मैं तो पूरा साल यही काम कर रहा हूँ। मसला ये है कि
इशू आते हैं, हम हाईलाइट करते हैं, एहतजाज करते हैं। आप ये इदारे मुझे दे दे, फिर मुझसे कारकर्दगी पूछे। जब इदारे मेरे पास नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो मैं और इंगेजमेंट से, डायलॉग से काम नहीं हो रहे, तो फिर मैं एहतजाज करूंगा। ठीक है, आपकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है, आपकी हुकूमत भी है, यहाँ पर अपोजिशन में भी है आप लोग, लेकिन कराची वालों ने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची वालों के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। मसाइल वही के वही हैं और वही जो इल्ज़ामात की बौछार की जाती है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम कराची वाले यही सुनते आए हैं, यही सुन रहे हैं, और जो हालात है लग ऐसा रहा है कि हम यही सुनते आएंगे। देखिए, कराची में बदकिस्मती से इस वक्त अगर आप एक आम आदमी से मसाइल का मालूम करें तो तमाम कम व बेश बल्दियाती नौयत के मसाइल हैं। बल्दियाती इदारे वफाक के पास नहीं है। अब ये एक बदकिस्मत अलमी है, और 18वीं तरमीम के बाद ये सब इदारे सूबे के पास चले गए। मैं वफाक में हूँ, मुझसे गैस का पूछे, सुई गैस वफाक के पास है, मुझसे नादरा का पूछे, वो वफाक के पास है। जो वफाकी इदारे हैं उसके लिए मैं जवाब दूं, लेकिन जो सूबे के इदारे हैं उससे तो हम सवाल करेंगे। ये NFC अवार्ड का रोना रोते, इन्होंने PFC अवार्ड क्यों नहीं दिया? डिस्ट्रिक्ट को पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर करते? अब आज सूबे के पास चाहे वो DC एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे SBCA KDA हो, ये सब इदारे, वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, ये सब इदारे सिंध गवर्नमेंट के जेरे असर है, जेरे इख्तियार है। इनके वसाइल, इनका फंक्शन करना वो CM मुराद अली शाह और बल्दियात के मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह ने करना है, और हम इनसे सवाल करेंगे। पहले प्यार से बात की जाती, नहीं होता फिर एहतजाज करते अपने आईनी कानूनी दायरेकार में रहकर। अगर मैं आवाज ना उठाऊं, ठीक है खान साहब, आप लोगों की जानिब से तो मैं मुजरिम। बात भी की जाती है, आप लोगों की जानिब से एहतजाज भी किया जाता है। अगर सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही तो आपके MNAs हैं, MPAs हैं, उनके भी फंड्स होते हैं, तो उसे भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है कराची के अवाम के लिए। MNAs को जो फंड्स दिए गए, तरक्याती 15 करोड़ रुपए हर MNA को दिए गए, और आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हर हलके में उससे काम किया गया है, जिनके फंड्स रिलीज हुए, और हर हलके में सिंध गवर्नमेंट के जेरे इख्तियार काम किए गए। यानी जो इनके इदारों के करने के काम थे, वो ज्यादातर काम सीवरेज के, पानी के, सड़कों के किए गए हलकों में। और ये सिर्फ PTI के नहीं बल्कि MQM जो कि हमारी अलाए जमात है, उनके हलकों में भी कराची में 15 करोड़ से काम किए गए। लेकिन याद रहे 15 करोड़ रुपए पीनट है। जो मसाइल है वो पिछले 10 साल से कराची में 1 कौड़ी रुपया नहीं लगा, क्योंकि बल्दियाती निजाम फाल नहीं है, बल्दियाती निजाम, यही वजह है कि पैसे भी नहीं लग रहे, और कराची का हाल जो कि बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, आपने समा से बात की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 48 घंटे से वक्फे से बरसात जारी है। हरनाई में तूफ़ानी बारिश के बाद आबी रेला शहर में दाखिल हो गया है। घरों और दुकानों में पानी भर जाने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि लेवीस फोर्स की जानिब से फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। योब, लोरालाई, ज़ियारत, लजबेला और क़लात में मज़ीद बारिश का इम्कान है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। PTI कराची के रहनुमाओं ने कल से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर रोजाना धरना देने का ऐलान कर दिया। धरना रोजाना दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस शमीम नकवी के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा मेंटेनेंस के नाम पर भी तवील लोड शेयरिंग की जा रही है, मेंटेनेंस सिर्फ सर्दियों में की जाती है। उन्होंने नई कंपनियों को बिजली की फरहमी का लाइसेंस देने का मुतालबा कर दिया। आफ्ताब सिद्दीकी ने इंकिशाफ किया कि मुआहदे के तहत 2023 तक कोई और कंपनी कराची को बिजली नहीं दे सकती। फैसल खान की रिपोर्ट देखेंगे। 800 मेगावाट 2800 मेगावाट की पैदावार कैपेसिटी है, और गर्मियों के सीजन में कोई इनका प्लांट जो है वो मेंटेनेंस पे नहीं जाता, सारी मेंटेनेंस सर्दी पे होती है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ PTI ने कमर कस ली। के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि बिजली की तवील बंदिश और इजाफी बिलों से शहरी तंग आ चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ नई कंपनियों को बिजली की फरहमी का लाइसेंस दिया जाए। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, इस कंपनी को भी इस सूरत में नहीं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया जाए, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा जाए और हर हिस्से में कंपटीशन लाया जाए।
ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जो इमीडिएट प्लानिंग है उसकी बात आफ्ताब ने की कि नेपरा वालों से कह रहे हैं कि इनका ऑडिट किया जाए और मालूम किया जाए कि ये कर क्या रहे हैं। इस मौके पर MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की गवर्नर हाउस को प्रेजेंटेशन देने की पेशकश मुस्तरद करते हैं। कहा अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो मीडिया के सामने दी जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुआहदे के तहत 2023 तक कोई और कंपनी कराची को बिजली नहीं दे सकती। PTI रहनुमाओं ने पीर से के इलेक्ट्रिक के रवैये के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर अलामती धरना देने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची के कई इलाकों में ताहाल बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं कि बिजली नहीं देते तो बिल क्यों वसूल किए जाते हैं। मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सारा दिन बत्ती नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे हैं, पोता पोतियां बिलक रहे हैं, बच्चे परेशान, कभी इधर पंखा चलो कभी उधर उसका पंखा चलो, तो कहाँ जाएंगे बच्चे, अपने बच्चों को हम मारेंगे। कोई बहाल नहीं करते, बत्ती वाले कोई बहाल नहीं करते, आते हैं खोला फिर बंद कर दी, खोला फिर बंद कर दी, फिर हम तो गाली ही बकेंगे ना, प्यारी प्यारी गाली बकेंगे, अच्छी अच्छी बकेंगे, हाँ तो बकेंगे, हम कसर कोई छोड़ेंगे, आ जाए सामने हम तो चीर फाड़ के रख देंगे। हम बहुत परेशान हो गए, रात को 2 बजे लाइट गायब, 3-3 घंटे, सुबह ही फजर की अजान हो रही है, लाइट गायब, नमाज पसीनों में नहा रहे, नमाजें पढ़े, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इतना परेशान करके रख दिया इन्होंने। हाई ब्लड प्रेशर, किसी को फाली जरा आके देखो, गलियां पतली पतली, कितनी आबादी ऐसी है, कच्ची आबादी है, बताओ तुम 8-8, 10-10 लाख के बिल भेज रहे हो। अल्लाह को मानो, अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ करो। गरीब आवाम को परेशान किया हुआ है, इतने से बच्चों को लेके लोग गलियों में लेटे हुए रातों को, इनके घर में माँ बहनें नहीं है, इनको शर्म नहीं है, लाइट इतनी बंद ना करें, लोगों को परेशान करके रखा है। मेरे अपना शौहर हार्ट पेशेंट है, मैं गली में लेके बैठती हूँ रात को 4-4 बजे उसको, जब तबीयत खराब होती है यहाँ से लेके कॉलोनी तक उनको राउंड लगाने जाती हूँ, लाइट नहीं होती 3-3, 4-4 बजे। रात को इधर सोता है बच्चा, फौरन खटाक से 15 मिनट के बाद लाइट चली जाइए। अब तो ये हो रहा है कि 10 मिनट में लाइट आती है, 10 मिनट में जाती है, 10 मिनट में लाइट 10 मिनट में जाती है, तो लोगों के पंखे चले हुए हैं। आप लोगों की दुकानों पर जाओ, वो मैकेनिक जो है ना पंखे बनाने वाले, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जाएँ आप। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी है। 24 घंटे के दौरान मजीद 3191 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 93 अफराद जान से गए। सेहतयाब मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 1,29,800 अफराद ने वबा को शिकस्त दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में मुतासरीन की तादाद 92,306, पंजाब में 81,317, KP में 27,843, बलूचिस्तान में 10,766 केसेस हैं, जबकि इस्लामाबाद में 13,409, गिलगित बल्तिस्तान में 1,545 और आज़ाद कश्मीर में 1,288 केसेस हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,29,000 से तजावुज़ कर गई है, जो एक्टिव केसेस से ज़्यादा है। लेकिन कोरोना केसेस में कमी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ख़तरा टल गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि ये ना समझें कि वबा ख़त्म हो गई, क़ब्ल अज़ वक्त जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं। ज़फ़र मिर्ज़ा ने कौम को नए ख़तरे से भी ख़बरदार कर दिया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का रुझान, सेहतयाब होने वालों की शरह 57% तक बढ़ गई। लेकिन क्या ये तादाद वबा को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं जनाब, खतरा अभी भी सरों पर मंडला रहा है। और तो और बड़ी ईद बड़ा इम्तिहान बन सकती है। कोरोना केसेस में कमी के बावजूद मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह मिर्जा का नए खदशे का इजहार वाज़े कर दिया। अभी जश्न की नहीं, SOPs पर अमल दरामद की जरूरत है। आने वाले हफ्ते और महीने बड़े अहम हैं पाकिस्तान के लिए। एक दफा जब डिक्लाइन शुरू होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि वो डिक्लाइन जारी रहती है, और कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम पिछली ईद पे जो हमारे तजर्बात थे उससे कुछ सीखें और अब SOPs के ऊपर अमल करें। मवेशी मंडी और कुर्बानी के लिए SOPs क्या होंगी, मुआविन खुसूसी ने ये भी बता दिया। मंडी मवेशियाँ लगती है वो शहरों के अंदर ना इस तरह लगने दी जाए, और उसको शहरों से बहुत दूर और खुली जगह के ऊपर उनको, और उसके इवन हमने डिजाइन भी बना के भेजे हैं कि वो कैसी होनी चाहिए। इंफरादी कुर्बानी की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी की जाए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्जा के मुताबिक जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है, वहाँ नताइज बहुत हौसला अफजा हैं।
कोरोना वायरस का खौफ या कोई और वजह, पंजाब के टीचिंग हस्पतालों के 48 डॉक्टर्स ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने डॉक्टर्स के इस्तीफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सबसे ज़्यादा मियो हस्पताल लाहौर के 14 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है, जो इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे बड़ी इलाजगाह है। जिन्ना हस्पताल के 7, चिल्ड्रन हस्पताल के 6 और जनरल हस्पताल के 3 डॉक्टरों ने मुलाजमत छोड़ दी। DG खान हस्पताल से 4, सर्विसेज हस्पताल, लेडी एचएसएन, शेख जैद हस्पताल, रहीम यार खान और अलाइट हस्पताल फैसलाबाद के 2 डॉक्टर्स मुस्ताफी हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। रिपोर्ट 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब और नून लीगी तर्जुमान ने तस्दीक कर दी है। अदालती हुक्म पर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट मनफी आ गई। शहबाज शरीफ के कोरोना नेगेटिव की खुशखबरी सबसे पहले वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने सुनाई। अपोजिशन लीडर को मुबारकबाद दी, साथ ही कोरोना के खिलाफ फ्रंट पर लड़ने का मशवरा भी दे डाला। कहते हैं उम्मीद है अब शहबाज शरीफ रिमोट कंट्रोल कायद बनना छोड़कर अमली मैदान में कदम रखेंगे। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी शहबाज शरीफ का टेस्ट मनफी आने की तस्दीक की और कहा कि डॉक्टरों ने लीगी सदर को 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने का कहा है, जिसका रिजल्ट आने तक सख्त एहतियात जारी रखने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ की कोरोना रिपोर्ट 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। आमदन से जायद असासों के नैब केस में अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ की पेशी का भी इम्कान है। इसी केस की तहकीकात के लिए लीगी सदर 9 जून को नैब ऑफिस पेश हुए। 11 जून को उनकी रिपोर्ट मस्बत आ गई। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को कोरोना होने का जिम्मेदार नैब को करार दिया था। कोरोना से बचने की कोशिशों में ही वायरस फैलाने का सामान, मास्क और हिफाजती दस्ताने तल्फ करने में जरा सी बेएहतियाती हुकूमत की जानिब से अब तक किए जाने वाले तमाम इकदाम पर पानी फेर सकती है। इस्लामाबाद से आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने कहीं राहों में, कहीं कचरे के ढेर में, तो कहीं सीवरेज के पानी और नदी नालों में। मेडिकल फुजले के साथ ऐसा सलूक कोई नेक शगुन नहीं है जनाब। माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचाव की तमाम तर एहतियातों के बावजूद लेने के देने पड़ सकते हैं। मानसून सर पर है, ऐसे में मोहलिक वायरस पानी के जरिए मुल्क भर में फैल सकता है। क्वारंटीन सेंटर में या कोविड पेशेंट्स वगैरह या घर में भी जिन्होंने क्वारंटीन किया हुआ है और उनको कोविड-19 का है कि वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली अपने वेस्ट को प्रॉपर तरीके से पैक करके और कोशिश करें कि उसको प्रॉपर जगह पे इस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। तिब्बी फुजला ठिकाने लगाने के लिए कवानीन मौजूद, जरूरत है तो बस अवामी आगाही बढ़ाने और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कमजोरियों पर काबू पाने की। वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है हमारे मुल्क में, उसमें भी बेहतरी लेके आने की जरूरत है कि हर जगह पर वेस्ट बिन मौजूद हों, जहाँ पर इस किस्म के वेस्ट जब जनरेट हो जाए तो उसको वहाँ पे हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस अगर पानी में शामिल हो गया तो लॉकडाउन और SOPs ही कहीं धरे के धरे ना रह जाएं। कैमरामैन रोबिन्सन नजीर के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। भारतीय फौज अपनी शरंगेजियों से बाज न आई। LOC के बटल सेक्टर पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। 22 साला जवान शदीद जख्मी हो गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। अमन के दुश्मन भारत की जानिब से शर्ब संदी मुसलसल जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता रात LOC के बटल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फायरिंग से 22 साला शहरी शदीद जख्मी हो गया। पाक फौज ने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। दंदान शिकन जवाब मिलने पर भारतीय गनों पर सख्त तारी हो गया। भारतीय फौज की जानिब से रवां साल 1547 दफा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ, 3 मुलजिमान धर लिए गए। मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। उधर नाजमाबाद में दुकान में लूट मार के बाद 3 मुलजिमान फरार हो गए। महमूदाबाद में भी 4 मुलजिमान ने ईजी लोड की दुकान का सफाया कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ, लूटमार और चोरी डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मतलूब 3 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अशर ने 8 जून को कस्बा कॉलोनी में लूटमार के दौरान मज़ाहिमत पर दुकानदार को गोलियां मारकर कत्ल किया था। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ वारदातों का एतराफ भी किया। दूसरी जानिब नाजिमाबाद में 3 डाकुओं ने दुकान में मौजूद अफराद को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। एक एक करके सबसे मोबाइल और रकम लूट कर बासानी फरार हो गए। उधर महमूदाबाद में 4 मुलजिमान इजी लोड की दुकान का सफाया कर गए। दुकानदार ने मज़ाहिमत की तो उसे फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस अब तक इन डाकुओं को ढूंढ ही रही है। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे दहशतगर्दों के लिए हदफ तक पहुंचने का आसान रास्ता बन गया है। ना CCTV कैमरे, ना ही स्ट्रीट लाइट्स। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1 करोड़ से ज़ायद टैक्स माहाना वसूल करती है, मगर लियारी एक्सप्रेसवे की हालत क्या है, दिखा रहे हैं शायान सलीम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने लियारी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया। उनका हमला तो खाक में मिला दिया गया, मगर एक सवाल अब भी मौजूद है और वो ये कि लियारी एक्सप्रेस वे से शहर के मरकज में पहुंचना इतना आसान है क्या? ये जानने के लिए हम लियारी एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट उतार कर सफर करेंगे और देखते हैं कोई हमें रोकता है या नहीं। हसन स्क्वायर से लियारी एक्सप्रेस वे पर हम सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त आपको लियारी एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी कैसी है इसकी सूरत हाल बताते हैं। मोटरवे पुलिस वैसे तो मिसाली इदारा माना जाता है, मगर लियारी एक्सप्रेस वे पर इनकी मिसाली कारकर्दगी नजर नहीं आती। दौरान सफर मोटरवे पुलिस की मोबाइल कहीं भी गश्त करते हुए नजर नहीं आती। हद रफ्तार 80 किलोमीटर है यहाँ, मगर लोग 110 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हैं। और मोटरवे पुलिस का जब दिल करता है तो उसी वक्त वो ओवर स्पीडिंग पर चालान करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी लियारी एक्सप्रेस वे से टोल टैक्स की मद में भारी रकम वसूल करती है, मगर हाल ये है कि यहाँ CCTV कैमरे और स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं। इसके अलावा इंटरचेंज पर गाड़ियों का डेटा भी महफूज नहीं किया जाता, जिसका दहशतगर्द भरपूर फायदा उठाते हैं। रात के वक्त लियारी एक्सप्रेस वे पर सफर इम्तिहान से कम नहीं होता। हादसात रोनुमा होते हैं, कीमती जानों का नुकसान होता है, मगर NHA को तो बस मतलब है टोल टैक्स। आधे से ज्यादा लियारी एक्सप्रेस वे पर बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के सफर हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने माड़ीपुर इंटरचेंज तक 16 किलोमीटर का सफर किया था। इस दौरान उन्होंने यकीनन टोल टैक्स भी दिया होगा, मगर लम्हा फिक्रिया ये है, इस वाकये के बाद भी कराची पुलिस नहीं जागी। कहीं भी लियारी एक्सप्रेस वे पर कराची पुलिस की मोबाइल तैनात नजर नहीं आई। याद दहानी के लिए बता दें, SSP चौधरी असलम पर लियारी एक्सप्रेस वे पर ही कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें वो शहीद हो गए थे। लियारी एक्सप्रेस वे से माड़ीपुर, माड़ीपुर से टावर और फिर वहां से हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक हमने जो सफर किया बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के किया। इस दौरान हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा। मोटरवे पुलिस भी कहीं नजर नहीं आई। कराची पुलिस का एक एहलकार भी हमें कहीं नहीं दिखा। जब बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी को लियारी एक्सप्रेस वे पर नहीं रोका गया तो फिर चेकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आपने देख लिया एक्सप्रेस वे से शहर के मरकज में पहुंचना कितना आसान काम है और कराची पुलिस के सिक्योरिटी के दावे कितने सच्चे हैं, ये भी आपने जान लिया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। हरनाई में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी सैलाबी रेला शहर में दाखिल होकर बाज़ारों और मोहल्लों से गुजरने लगा है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। नूरुल आरफीन, बताइएगा सूरत हाल यहाँ पर काफ़ी बुरी बनी हुई है।
जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। हरनाई और गिरदनवा में तेज़ बारिश के बाइस सैलाबी रेला शहर में दाखिल हो गया है। सैलाबी रेला जो है घरों दुकानों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेडीज फोर्स के जवान भी सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ अमल है। सैलाब से किली, जरमाना, सियान, तरू, मियानी, अख्तराबाद, जलालाबाद और बाबू मोहल्ला समेत शहर के कई दुकानों को भी जो है इसको नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के दीगर अजला जोब, लोरलाई, बुलान, ज़ियारत, लसबेला और कलात में भी मजीद बारिश का इम्कान है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन, अपडेट किया आपने। हुकूमत ने मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए शोबे में इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है। मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी कहते हैं वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम 2021 और D8 वज़रा कॉन्फ्रेंस 2022 की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ज़ुल्फ़ी बुखारी ने PTDC की बंदिश की भी तरदीद कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, इदारा बंद नहीं, इस्लाहात की हैं, चंद सौ लोगों के लिए लोगों का रोज़गार दाव पर नहीं लगा सकते। 400 लोगों की नौकरियों के पीछे हम लाखों लोगों को नौकरी ना दें। PTDC बंद नहीं हुआ। PTDC एक बहुत फायदेमंद इदारा बनने जा रहा है। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऊपर बैठेगा और PTDC उसका एक एग्जीक्यूशन आर्म होगा, क्योंकि PTDC अगर लाखों नौकरियां लानी है तो उसको ये मुश्किल फैसले करने होंगे। जो 10 साल की पॉलिसी है वो PM साहब लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह जब ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च होगा। हमने एक 10 साल का 2020 से 2030 से एक पॉलिसी बना दी है और उस पॉलिसी के साथ हमने एक 5 साल का एक्शन प्लान भी बना दिया। हमने उसके साथ साथ एक ब्रांड पाकिस्तान बना दिए। इस साल की आखिर में हम इसको लॉन्च करेंगे और नेशनली भी और इंटरनेशनली भी के लोग पाकिस्तान की खूबसूरती देखेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म फोरम भी 2021 में पाकिस्तान में होस्ट होगा। D8 2022 8 मुसलमान मुल्कों ने अग्री किया है कि वो आके पाकिस्तान में 2022 पाकिस्तान पहली दफ़ा होस्ट करेगा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि पंजाब में आटे के सरकारी रेट पर अमल दरामद ना हो सका। 20 किलो का थैला 850 रुपए के बजाय 1000 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है। मिल मालकान कहते हैं हुकूमत पहले हमारे मुतालबात माने, फिर आटा सस्ता होगा। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखेंगे। पंजाब में गंदम की नई फसल आए 2 माह गुजर गए, मगर आटे की कीमतों में इजाफा तो हुआ, कमी नहीं आई। मार्केट में 20 किलो थैले की कीमत बदस्तूर 1000 रुपए से जायद है। जिस बार सार्वजनिक परेशान है तो दुकानदारों को भी मसाइल का सामना है। आटा पहले रमजान में 805 रुपए का 20 किलो मिल रहा था, लेकिन अब वही आटा अब 1030 रुपए का मैं परसों तरसों लाया हूँ। तो हुकूमत को चाहिए कि आटे की कीमतों में कमी करे। दूसरी तरफ मिल मालकान कहते हैं कि जब तक सरकारी गंदम एसोसिएशन के फार्मूले के तहत नहीं मिलती, सस्ता आटा नहीं बेच सकते। जब तक गवर्नमेंट फ्लोर मिल एसोसिएशन के जायज मुतालबात नहीं मानेगी, उस वक्त तक फ्लोर मिल गंदम नहीं उठाएंगी और आटा जो है मार्केट में जो मौजूदा रेट है उसी पे ही सेल होगा। आटे की कीमत बढ़ने की वजह से रोटी और नान की कीमत में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। 4 माह से शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी के बाद इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हुकूमत के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। साथ ही SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज की धमकी दे दी। कराची से देखिए मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। दूसरों की जिंदगियों में रंग भरने वालों की अपनी जिंदगी फीकी पड़ने लगी। कोरोना के बायस शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी कैटर्स, डेकोरेटर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी सड़क पर ले आई। आल पाकिस्तान कैटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बशीर का कहना था कि हमारी लेबर के पास अब 2 ही रास्ते हैं। आज हम हुकूमत को तंबी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले वीक में हम चाहे जेल बरो तहरीक हो, चाहे धरना हो, 8 से 5 मुकामात पे कराची में हमने अपनी तैयारी कर ली है। अगर हम घरों में नहीं रहे, हम आपके जेल में रहेंगे। एक जगह कहा जाता है ना कि वो बिखरे बिखरे उलझे उलझे रोज़ो शब्द देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब देखेगा कौन। तो लिहाजा आप खुद गौर करें कि लोग तो ये देखेंगे इन्होंने ये जुर्म किया जी, इन्होंने कानून को हाथ में ले लिया। कैटर एसोसिएशन ने हुकूमत से तकरीबात में सिर्फ 200 अफराद की शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। जितने भी बैंकेट हॉल हैं, मैरिज हॉल्स हैं, उसमें एक स्मॉल गैदरिंग के साथ हमें ओपन करने दिया जाए और घरों में भी एक स्मॉल गैदरिंग का ओपनली हमें एक अनाउंसमेंट की जाए
कि हम लोग घरों में भी एक इवेंट स्मॉल वे में कर सकते हैं। मुल्क भर में 13,000 शादी हॉल्स और 15,000 कैटरिंग यूनिट्स में काम करने वाले तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद रोजगार बहाल होने के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब शादी हॉल्स एसोसिएशन ने भी 13 जुलाई से वजीर आला हाउस, सिंध असम्बली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और कराची वालों की समंदर से दूरी बर्दाश्त ना हुई, पाबंदी के बावजूद छुट्टी के रोज सीव्यू पर शहरियों ने रश लगा लिया। समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर वहीं पर ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, यूँ तो बारिश की पेशगोई कल से की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद आज से ही पहुँच गई है। आज बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कराची में कोरोना ख़त्म हो चुका है और लोग क्वारंटीन छोड़कर साले समंदर पर पहुँचे और यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ शहरी इंतज़ामिया जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही है और शहर में मवेशी मंडियाँ ख़त्म करने के दावे कर रही है, और दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और यहाँ साले समंदर पर भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो रश देखा जा रहा है, ऐसे लगता है आम दिनों में जैसे रश होता था वैसे ही रश है। रास्ते में आते वक्त जगह जगह बैरियर्स तो लगाए गए हैं, पुलिस नाके लगे हुए हैं, आने की इजाज़त नहीं, लेकिन ना जाने ये कौन से चौर रास्ते हैं जहाँ से ये लोग शहरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे बहुत मौजूद हैं यहाँ पर, इवन बड़ी उम्र के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इवन किसी के चेहरे पर यहाँ पर मास्क नहीं देखा गया। सिंध हुकूमत कोरोना का रोना रो रो कर थक गई है, लेकिन शहरी हैं कि बिल्कुल भी बिल्कुल भी किसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे और यहाँ बहुत ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा देखने में आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने अपने बयान पर यूनुस खान से माफ़ी मांग ली है। गर्दन पर छुरी रखने का बयान, ग्रांट फ्लावर ने कौमी बैटिंग कोच यूनुस खान से माफी मांग ली। साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने कहा कि यूनुस और पाकिस्तान की इज्जत करता हूं, अंदाजा नहीं था इंटरव्यू में पूछा गया सवाल इतना उछाला जाएगा। विजडन को इंटरव्यू में ग्रांट फ्लावर ने इंकशाफ किया था कि यूनुस खान ने नाश्ते की टेबल पर गले पर छुरी रख दी थी। 2016 के ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान जब यूनुस को मशवरे दिए तो वो तंग आ गए। मिकी आर्थर ने मामला रफा दफा कराया। ग्रांट फ्लावर ने 2014 से 2019 तक पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच की खिदमत अंजाम दी थी। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।